ये कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो kokanuniversity.org पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पोर्टल दिखेगा, जो यहाँ पे कोर्सेज हमारे हैं वो सारे कुछ दिखेंगे। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो काम की चीज़ है वो जो ये है, मैं ये बताना चाह रहा था। तो ये बेसिकली आप ये जो यूआरएल है मैं आपको टीम्स में पेस्ट कर देता हूँ, सब लोग देख सकते हैं उसको। चैट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये है blogs.kokanuniversity.org और एफिलेट एरिया में आप जाओगे तो आपको बेसिकली ये दिखेगा। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि फिर से आपको बताओ कि किस तरह से। ये एफिलेट वालों का पोर्टल है। बेसिकली आप जाओगे blogs.kokanuniversity.org/affiliate-area। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो नया अगर एफिलिएट है, अगर कोई नए से रजिस्टर करना चाहता है, नए से जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पे आपका नाम, अपना नाम और अकाउंट और ईमेल एड्रेस वगैरह डाल सकता है और फिर रजिस्टर कर सकता है। जब जब वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो अ, हमारे पास अप्रूवल के लिए आएगा। वंस अप्रूव्ड ये पोर्टल का एक्सेस उसको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल ये जो है, उसके बाद जब रजिस्टर हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक यूजर नेम पासवर्ड मौजूद है एडमिन का, तो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे लॉगिन क्लिक करके। और ये जो है, ये एरिया है जो एफिलेट की एरिया है, एफिलेट का बेसिकली पोर्टल है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि एफिलेट यूआरएल करके एक टैब है, मल्टीपल टैब्स है। एफिलिएट यूआरएल, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, रेफरल्स वगैरह सारे टैब्स यहाँ पे मौजूद है। तो एफिलिएट यूआरएल जो है ना, ये एरिया यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट यूआरएल करके पे क्लिक करना है, तो आपकी एक यूआरएल जनरेट हो जाएगी। ये यूआरएल जो है वो आपका रेफरल पॉइंट होगा, यहाँ से आपकी रेफरेंस शुरू हो जाएगी। अभी आप जब भी कोई सोशल मीडिया में या आपके ओन तरीके से आप जब मार्केटिंग शुरू करते हो, तो आपको ये जो आपका यूआरएल है, ये जो जनरेट हुआ है आपके पोर्टल से, तो वो यूज करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे कोई पोस्ट डालनी है सोशल मीडिया पे, तो हमारे टेम्पलेट, हमारे जो मार्केटिंग मटेरियल है, वो जब हम लोग देंगे तो उसके साथ ये भी यूआरएल पेस्ट करना है कि फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर इनरोलमेंट, ज्वाइन दिस लिंक। तो ये लिंक से जो भी स्टूडेंट्स आएगा तो वो आपके रेफरल आईडी से आएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसके बाद जब आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपके यूआरएल पे क्लिक किया है, ओके, और कितने लोगों ने यूआरएल पे क्लिक करके पेमेंट किए हैं और कितने लोगों ने यूआरएल पे क्लिक करके पेमेंट नहीं किए। जैसे मैं अभी ये यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो यूआरएल है जो जनरेट हुई है, इनकॉग्निटो मोड में चले जाता हूं मैं। जैसे ही वो स्टूडेंट कोई भी इनरोलमेंट के लिए यूआरएल पे क्लिक करेगा तो ये पेमेंट्स के स्क्रीन पे जाएगा। स्टूडेंट अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जब पेस्ट करेगा और कोई भी कोर्स सेलेक्ट करेगा, यहाँ से वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। पे जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेगा तो आप वो जो ये जो पेमेंट है, तो हमारे पोर्टल पे पता चलेगा कि ये पेमेंट इस रेफरल से आए। जैसे रेफरल आईडी जो है एडमिन का है, तो एडमिन के रेफरल से आई है। अगर कोई स्टूडेंट्स फॉर एन एग्जांपल विदाउट रेफरल जाने की कोशिश करेगा, अगर मैं स्टूडेंट पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट जाता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे जो कोर्स की फीस है वो 4,500 है और रेफरेंस जाने के बाद वही कोर्स 1,500 है। तो यहाँ पे अगर कोर्स की फीस, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इनरोल करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग 4,500 ले रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि हमको एफिलिएट को प्रमोट करना है। हम ये चाह रहे हैं कि एफिलिएट इस चीज से फायदा उठाए, इस चीज से रेवेन्यू जनरेट करे। अगर हम लोग
सेम चीज, मतलब सेम कॉस्ट हमारे डायरेक्ट रेफरल से रखते हैं, और रेफरल एफिलिएट के रेफरल से भी डायरेक्ट हम लोग सेम कॉस्ट रखते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग में लोग प्रीफर करेंगे, मतलब एक बार जो वेबसाइट पे आ गया, उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लोग जाके कोर्स इनरोल कर सकते हैं, तो हम लोग रेफरल के थ्रू क्यों जाए। जो स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है वो यही सोचेगा कि हाँ ये यूआरएल तो मुझे पता है, इधर इधर जाके मैं डायरेक्टली कोर्स इनरोल कर सकता हूँ, तो रेफरल के आईडी के थ्रू क्यों मैं जाऊँ। लेकिन जब भी वो रेफरल के आईडी के बिना आएगा यहाँ पे, तो उसको कोर्स की फीस ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, तो वो रेफरल के आईडी से ही जाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने एक रास्ता उसका कट कर दिया है बेसिकली आपके थ्रू, ताकि आप उसका फायदा उठाए। और देखिए यहाँ पे अगर वो पेमेंट करेगा स्टूडेंट, तो उसको 4,500 रुपये पे करना पड़ेगा एक यही कोर्स के लिए, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर मैं लिंक पेस्ट करता हूँ रेफरल की, तो वो यही कोर्स की जो फीस है वो 1,500 भी हो रही है, और इसके अंदर से भी हम आपको 20% दे रहे हैं फायदा। तो वो 20% का कैलकुलेशन में अभी आपको बता होगा कि किस तरह से है। तो ये 20% फायदा आपको भी मिल रहा है और वो स्टूडेंट को भी मिल रहा है। तो ये हम लोग ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि रेफरल के थ्रू ही, ताकि इसका जो कमीशन, इसका जो पैसा है आपके थ्रू आपको भी मिले, आप भी कमाए, और यानी हमारा भी काम चलते रहे। और उसके अलावा अभी देखिए स्टैटिस्टिक में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहले, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने ये रेफरल लिंक पे क्लिक किया, पहले यहाँ पे 5 था, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे 6 हो गया। तो आपके लिंक पे क्लिक करने के बाद जितने विजिटर्स आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, जितने लोग आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे उसका पता चलेगा, आपके ही डैशबोर्ड पे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसके पे क्लिक किया, और उसके बाद कितने लोगों ने पेमेंट कर दी, वो भी आपको यहीं पे पता चलेगा। बेसिकली इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो कैंपेन है सोशल मीडिया का, वो कितना सक्सेसफुली जा रहा है। क्या लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या आपको ज्यादा मेहनत करनी है, या इतनी मेहनत काफी है, यानी कि उस तरह के आपको जो चीजें वो हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने अनपेड रेफरल्स है। अगर कोई आपकी लिंक पे क्लिक कर रहा है लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है कोर्स सेलेक्ट करके, तो वो यानी वो ये आएगा कि यानी अनपेड है, मतलब उसने कोई पेमेंट नहीं की है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि लिंक पे तो क्लिक कर रहे हैं लोग लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे पता चलेगा, या यहाँ पे आपका कमीशन भी पता चलेगा। और जैसे जैसे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको आपका जो कमीशन का जो पैसा है वो भी यहाँ पे दिखेगा कि कितने कितने रुपीज आपके थ्रू जनरेट हुए हैं, और कितने अनपेड है। और हम लोग पेमेंट करने के बाद हम लोग पेमेंट मार्क कर देंगे कि इतना पेमेंट आपको हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पेड अर्निंग्स का भी आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चंस है बीच में, तो प्लीज यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, तो लेट इट बी इंटरैक्टिव। अगर कोई भी क्वेश्चंस है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं ग्राफ पे जाता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ग्राफ का है। अगर मैं ग्राफ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक ग्राफ मिलेगा कि आपके कितने रेफरल्स आए हुए हैं, कौन कौन से दिन में, कौन कौन से डे में आपके रेफरल्स आए हुए। जैसे अगर मैं आज टुडे सिलेक्ट करता हूँ और फिल्टर करता हूँ, तो मुझे जो ग्राफ में दिखेगा कि आज आज मेरे कितने ये है। तो यहाँ पे दिखेगा कि आप मेरे पेड एक एक मेरा लिंक क्लिक हुआ है, लेकिन वो अनपेड है, मतलब कोई अर्निंग नहीं है उससे, सिर्फ क्लिक हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है एक ग्राफिकल व्यू में। अगर मैं रेफरेंस में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया हुआ है, और कौन कौन से तारीख को, कौन कौन से टाइम पे क्लिक किया है। ये सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे पता चल सकता है कि उसने पे किया है नहीं पे किया है। ये सारा पता चलेगा आपको यही से। मतलब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, आपकी जो कैंपेन है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको यहीं पे पता चलेगा डैशबोर्ड पे। मैं अगर पे आउट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो चीजें आएगी आपको जो आपने अर्न की है। मतलब आपने एक महीने में
लेट्स से 10 स्टूडेंट्स को इनरोल किया या 20 स्टूडेंट को इनरोल किया, तो यहाँ पे पे आउट के सेक्शन में आपको पता चलेगा कि हाँ ये पे आउट, मतलब ये पेमेंट आपको मिल गई ऑलरेडी कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। जो भी पेमेंट आपको मिल गई होगी आपके रेफरल्स की, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो अपडेट होते रहेगा, हर 2 वीक्स के बाद ये अपडेट होते रहेगा। जैसे जैसे आपको पेमेंट हम लोग करते जाएंगे, तो वो आपको टोटल अर्निंग, आपकी जो लाइफ टाइम अर्निंग है वो यहाँ पे मिलेगी कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए, जो भी अर्निंग है आपको। उसके बाद जो विजिट का सेक्शन है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्रैफिक, इनडायरेक्ट ट्रैफिक, कहाँ से ट्रैफिक आई है, कहाँ से नई ट्रैफिक आई है, वो सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा टाइम, कौन सा दिन, ये सारी डिटेल्स आपको विजिट सेक्शन में मिलेगी। और ये क्रिएटिव सेक्शन है। क्रिएटिव में सेक्शंस में हम लोग मार्केटिंग मटेरियल डालेंगे। ओके, ये इतना काम नहीं आएगा आपके, बिकॉज अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है कोई, तो ये जो लिंक है, ये आपके वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हो। तो आपके वेबसाइट पे ये बैनर दिखेगा हमारा, और जैसे ही कोई भी ये बैनर पे क्लिक करेगा, तो वो रेफरल का आईडी आपके, वो पेमेंट करेगा तो वो आपके रेफरल से उधर पेमेंट आ जाएगी। तो लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनकी खुद की वेबसाइट है और वो वेबसाइट के जरिए मार्केटिंग करना चाहते हैं। या फेसबुक वगैरह में भी ये ऑप्शन है, जहाँ पे आप रेफरल लिंक्स, मतलब एक HTML कोड डाल सकते हो। उसकी अलग से मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा कि किस तरह से आपको करना है ये चीज। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग मटेरियल हम लोग डालते रहेंगे, तो आप यहाँ पे मार्केटिंग मटेरियल यूज भी कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ही मार्केटिंग मटेरियल डालेंगे ज्यादातर। तो वहीं से आप ज्यादा मतलब कॉपी कर सकते हो, वहीं से आप मार्केटिंग मटेरियल ले सकते हो, वो ज्यादा इजी टू यूज रहेगा आपके लिए। उसके बाद जो ये है सेटिंग्स, यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज करना है, या जो भी आपका प्रोफाइल का ईमेल एड्रेस सेव करना है या पासवर्ड चेंज करना है, ये आप ये यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, जो भी करना है आप। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग का पोर्टल। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क। इधर आप अनम्यूट करें आप अपने आप को, और या तो फिर आप यानी आप चैट पे पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं करना है, मतलब वॉइस पे नहीं करना है, तो आप चैट पे पूछ सकते हो। लेकिन अच्छा मुतब्बरिज, मुझे ये पूछना था, जैसे कि अभी आपने बताया कि एफिलिएट करना है, तो उनका जो कोड उनको दिया जाएगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो, सपोज हम ABC कोई आदमी है, उसने ज्वाइन किया है ये क्लास, तो वो कोड के जरिए ज्वाइन करेगा, ये बात पता है, लेकिन ये लोग कैसे कोड अपना सर्कुलेट करेंगे? क्योंकि पैम्पलेट दिए जाएंगे ना, पैम्पलेट पे यस एग्जैक्टली, तो पैम्पलेट के नीचे आप उनका लिंक होगा ना। उनका लिंक डालना पड़ेगा उनको, खुद वो खुद डालेंगे ना वो? हाँ, उनका लिंक जो जनरेट होगा ना यहाँ पे, हाँ हाँ ये जो लिंक है अभी, ये लिंक जो जनरेट हुआ है हाँ। अभी, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप पे कोई एक पैम्पलेट डालते हो, तो उसके नीचे ये लिंक डालोगे आप कि टू टू ज्वाइन और टू इनरोल, क्लिक ऑन बिलो लिंक। तो ये जब लिंक पे क्लिक करके स्टूडेंट इनरोल करेगा, तो उसका वो हो जाएगा, यानी उसको उसके थ्रू, डिस्काउंटेड हो जाएगा। ओके। हाँ उसको डिस्काउंटेड हो जाएगा। और मतलब उसके हमारे को भी पता चलेगा, और एफिलिएट को भी पता चलेगा यहाँ से कि उसके लिंक ने उस यहाँ पे अनपेड अर्निंग में उसके आ जाएगा। जैसे ही अगर वो पेमेंट कर दे, तो यहाँ पे अनपेड अर्निंग में उसके आ जाएगा। तो वहाँ पे दिखेगा कि 2 स्टूडेंट्स ने इनरोल किए या 4 स्टूडेंट्स ने इनरोल किए हैं, तो वो अनपेड अर्निंग में आ जाएगा इसके। तो उसको भी पता चलेगा, और हमारे बैकएंड में, हमारे डैशबोर्ड में भी दिखेगा कि किसके थ्रू आएगा। तो पेमेंट यानी कि उसके अकाउंट में चले जाएगा। और ऑब्वियसली जब आज नबील है नहीं इस मीटिंग में, तो जब वो वापस आएगा तो आपके सबके अकाउंट नंबर लेगा जो भी रजिस्टर्ड है। तो आपके अकाउंट नंबर लेकर तो वो डायरेक्टली हम लोग लिंक करेंगे। जैसे ही 2 वीक का या 1 मंथ का टाइम रखेंगे, जितना भी आपका पेड रेफरेंस है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पुश करेंगे हम लोग एंड ऑफ द में। और एक रिपोर्ट आपको आएगी, जो कि आप डैशबोर्ड से भी देख सकते हो, या फिर आपको रिपोर्ट भी आएगी कि आपने इतने स्टूडेंट्स इनरोल किए और उसका पेमेंट ये है। अच्छा, जो भी सपोज है, एक स्टूडेंट 1 से ज्यादा कोर्स मतलब लेना चाहे, सपोज आगे जो कोर्सेज आपके आएंगे, तो सपोज ये जैसे इजहार शेख इजहार ने दिए,
एक स्टूडेंट को, जैसे अभी वैदिक मैथ्स में दिया, तो आगे के जितने कोर्स रहेंगे तो वो उनके रेफरल कोर्स से ही हो जाते रहेगा, राइट? आवाज ब्रेक हो गई बीच में, वो क्वेश्चन। सपोज सपोज अभी शेख ने कोई स्टूडेंट दिया वैदिक मैथ्स का, और आगे के जी, वो कोर्स ऑटोमेटिकली एनरोल करते गया, तो वो शेख के ही इसमें वो रहेगा ना, मतलब उसका। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, वही पूछना था मुझे। और सपोज वो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स को देता है, तो वो शेख का ही ये देते रहेगा, राइट? हाँ, वो जब फॉरवर्ड करेगा तो हाँ। वो शेख का लिंक फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो वो जब भी हम लोग जो हमारे एफिलिएट है उनको ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके। हम हमारे एफिलिएट के अलावा किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कौन है, सदफ है, तो लेट्स से कि वो उसका एफिलिएट लिंक वो किसी और को फॉरवर्ड करती है उसके ग्रुप में, और वो किसी और को फॉरवर्ड की, उसने भी किसी और को फॉरवर्ड किया, और उसके थ्रू वो इनरोलमेंट हो गया। लेकिन हम लोग जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो सदफ को ही करेंगे, यानी ओके। वी विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी अदर पर्सन बिकॉज दोज आर नॉट रजिस्टर्ड टू अस, राइट। या तो वी विल तो नॉट वो, रिकॉग्नाइज। जैसे सपोज किसी ने पूरी स्कूल ही दे दिया आपको, तो वो मतलब एक ही मतलब आदमी के इसमें आएगा ना वो चीज? हाँ देखो, ये जो मामला है स्कूल का, या बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, जैसे बल्क स्टूडेंट्स है, हम्म। 50-100 स्टूडेंट्स एक साथ देना, तो ये हम लोग टॉपिक, ये एफिलेट का टॉपिक नहीं है, ये एक अलग सी चीज है जिससे हम लोग जिसको हम लोग मतलब अलग से टैकल करेंगे। क्योंकि ओके। अगर कोई स्कूल को अप्रोच करता है, फॉर एन एग्जांपल एक स्कूल में 50 या 100 स्टूडेंट्स है, और वो कुछ स्कूल को अप्रोच करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी स्कूल एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए तो आपको मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं देंगे। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वेल एंड गुड, वी विल हेल्प देम। वो स्कूल में अगर सेशन करना है, वो सेशन के लिए हेल्प करेंगे, सेमिनार करना है, सेमिनार के लिए हेल्प करेंगे, कोई नेगोशिएशन करना है स्कूल में फीस के लिए, तो वो फीस के लिए हेल्प करेंगे। यानी इट विल बी अ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन अस एंड देम। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो भी उसका, वो भी जो भी स्टूडेंट्स वो स्कूल के आएंगे, तो उसका पूरा के पूरा जो 20% कमीशन है वो पूरा के पूरा उसको चले जाएगा। और जो भी हमारी तरफ से हेल्प लगेगी वो तो ऑब्वियसली हम लोग करेगी, मतलब उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उसके लिए जो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा, मतलब पैम्पलेट्स और ये मार्केटिंग मटेरियल के अलावा जो भी दूसरी हेल्प लगेंगी, वो भी हम लोग इस चीज में वो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट जाएंगे, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो स्कूल हमारे पास आ जाए। क्योंकि एक बार वो स्कूल आ गई तो वो एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसका इंशाल्लाह वो एक रिकरिंग रेवेन्यू हो जाएगा उनके लिए। जनरेट हो, ओके। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं शायद, क्या? जी जी। एक मिनट में। सर मिसेज तौसीफ ने पूछे हैं कि नई बैच की फीस कितनी रहेगी? नई बैच की फीस जो है वो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं, देखो एक चीज ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि दिस इज अ कम्युनिटी ड्राइवन इनिशिएटिव, ओके। तो हम लोग ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे बच्चों को, क्योंकि हम लोग का मकसद एजुकेशन को एम्पावर करना है, स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, एजुकेशन को फैलाना है, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। एक बात आप लोग आपके मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप क्लियर कर दो, जब भी आप बात करोगे तो, कि जो कोर्स आपको 5,000 या 10,000 में बाहर मिलेगा, तो वही कोर्स एटलीस्ट हम लोग 60 to 70% डिस्काउंट में देंगे यहाँ पे। बिकॉज हमारा जो मेन चीज है वो बच्चों का फायदा करना है, एजुकेशन को वो करना है। लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं, ऐसी नहीं रहती है। जैसे कोई एक यूनिक कोर्स है, जैसे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि OLTS और TOEFL का जो एग्जाम आता है, इंग्लिश स्पीकिंग का जो एग्जाम्स आते हैं, IELTS और TOEFL का, जो ज्यादातर इमिग्रेशन में जो लोग UK कनाडा US वगैरह जाते हैं, तो उनको ये एग्जाम्स मैंडेटरी देना होता है। तो वो कोर्स है, उसके लिए अभी हमारे को अगर कोई टीचर हम लोग करते, तो वो टीचर की फीस ही ज्यादा है, और वो लोग वो निगोशिएट नहीं करते उस चीज में। तो ऑब्वियसली तो उस टाइम पे हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो वो कोर्सेज हो सकता है हम लोग डिस्काउंटेड ना दे सके, लेकिन ओवरऑल हमारा मकसद यह है कि हम लोग
स्टूडेंट का फायदा आप देखेंगे, मतलब स्टूडेंट्स का वो कवर करेंगे। तो जैसे वैदिक मैथ्स का मार्केट में 6,000 फीस है, 5 से 6,000 फीस है, मिनिमम जो है 4,500 फीस है वैदिक मैथ्स की इंडिया। तो हम लोग ने 1,500 लोग 2,000 करेंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा जो यूएई में अगर आप देखो, यूएई में 900 दिरहम से वैदिक मैथ स्टार्ट होता है, वैदिक मैथ से एबेकस का अगर आप देखो तो यूएई में 900 दिरहम से स्टार्ट होता है। अगर यूएस में देखो, आप यूरोपियन कंट्रीज में देखो, तो इसकी फीस जो है $200-300 से कम नहीं है, मिनिमम $200-300, $400 ऐसी फीस है। तो जब हम लोग अभी जैसे हम लोग, हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, अभी हाँ सिम मैम का कोर्स जो है वो हिंदी में है, तो हम लोग इंशाल्लाह वैदिक मैथ्स इंग्लिश में भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इंग्लिश को में लॉन्च करेंगे हम लोग, तो वो जो कोर्स है हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में और गल्फ कंट्रीज में, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में, अफ्रीका तो खैर नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज में जब मार्केट करेंगे तो हम लोग उसकी फीस ज्यादा रख देंगे वहां के हिसाब से। तो आपका जो ऑटोमेटिक कमीशन है वो भी बढ़ जाएगा, यानी 20% के हिसाब से। तो इस तरह से है। लेकिन अभी जो जैसे कि क्वेश्चन था मिस्टर तौसीफ का, तो वो के अभी हम लोग ने सोचा है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम लोग करेंगे तो 2,000 फीस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे अभी अभी के हिसाब से, ठीक है। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चंस है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया है। हाँ? कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, एक सेकंड। ये लिंक जो अभी दिया यूआरएल, तो वो सबकी अलग अलग रहेगी क्या? जी, सबके अलग अलग रहेंगे। तो सॉरी, आपको आपकी आवाज ब्रेक हो गई तो समझ में नहीं आया, आपने कुछ आप बोल रहे थे? आपने अभी जो लिंक भेजे है ना यूआरएल, जी तो वो किसके लिए है, मतलब एग्जाम्पल के लिए? नहीं नहीं, जो मैंने लिंक यूआरएल भेजा हूँ ना, तो ये वाली जो यूआरएल है ना, ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। लेकिन आपका आपका एफिलिएट आईडी अगर क्रिएट हुआ होगा, तो आप जब लॉग इन करोगे आपके आईडी से, तो अंदर जाने के बाद ये जो लिंक है एफिलिएट की, ये वाली जो लिंक है, ये सबकी अलग अलग रहेगी। आप लॉगिन, ये वो जो मैंने लिंक भेजा वो कॉमन लिंक है, लॉगिन की लिंक है। लेकिन आप जब लॉगिन करोगे तो अंदर जो है ये आपको, ये जो लिंक है ये सबकी अलग अलग लिंक रहेगी, ये आपके लिए यूनिक रहेगी। यानी कि ये लिंक हमको भेजना है लोगों को? हाँ, ये लिंक भेजना है आपको, वो बाहर ओके वाली लिंक जो मैंने भेजा है वो सिर्फ लॉगिन की है। ओके, रजिस्टर करने के लिए खाली? हाँ, रजिस्टर करने के लिए और लॉगिन करने के लिए। अगर आपका किसी अभी आप में से किसी का अगर एफिलिएट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज आप सीमिन मैडम से टच में रहे, या आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पे मैसेज करें हमको, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके हम आपको भेज देंगे। तो आप आपके यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉग इन कर सकते हो, तो आपको ये सारा डैशबोर्ड वहां पे दिखेगा जो मैंने आपको दिखाया है अभी। तो इसके लिए अकाउंट बनाने पड़ेगा ना अभी? अकाउंट हम आपको बना के देंगे। अगर तो आपका उसके ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम आपको बना के देंगे। तो अगर उसके लिए अगर आपको क्या भेजना पड़ेगा? अब देखो, यहाँ पे आप जाके खुद भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताया था। बस आपको करना है कि वो जो लिंक भेजा हूं ना मैंने, मैं वही लिंक से क्लिक करके आप जाता हूँ, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है। कहाँ गया? एक मिनट, ये ठीक है। तो ये जो लिंक है मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया। ये जो एफिलिएट पोर्टल ओपन हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका नाम डालना है यहाँ पे, ओके। यूजर नेम डालना है आपका, मतलब एक शॉर्ट नेम, जैसे
मैं डालता हूँ तबरेज, ये डालता हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस डालता हूँ। ठीक है, ये पेमेंट ईमेल है, मतलब ये पेमेंट करने के लिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है खुद की तो डाल सकते हैं, और आपको शॉर्ट में लिखना है कि आप हमको प्रमोट कैसे करेंगे, तो ये मतलब आप डाल सकते हो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो। और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो रखना है आपको, जैसे 1234 या जो भी है XYZ, ठीक है। और आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना जैसे, तो वो हमको एक अप्रूवल आएगा। उसके बाद हम जैसे ईमेल आएगा जिसके अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप यहाँ से रजिस्टर नहीं कर पा रहे किसी तरह से, तो हम आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, हम आपका यूजर नेम और पासवर्ड बना के दे देंगे। आपका सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो भेज दें हमारे को, बाकी हम लोग करवा के दे देंगे आपको इंशाल्लाह। साउथ इंडियन वालों के लिए इंग्लिश में कब स्टार्ट होने वाला है, एक क्वेश्चन आया है। तो इंग्लिश में जैसे सिम मैम, आप इसके बारे में क्लियर करोगे इंग्लिश में जो कोर्स हमारा कब तक लॉन्च कर सकते हैं हम लोग? जी जी, एक कोर्स 15 मार्च के बाद हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि मतलब 14 को मैं इंडिया का मेरा ये है ट्रैवलिंग है, उसके बाद ही मैं वहां से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ गर्ल्स में भी जो हॉलीडेज है 14 मार्च से स्टार्ट हो रही है। किसी और का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे, बेझिझक बेझिझक, मतलब कोई भी कि देखिए इंशाल्लाह। अभी आप लोग जो है वो हमारे पार्ट बन गए, मतलब हमारा कोकन वर्चुअल के आप एक तरह से पार्टनर बने हो। तो आपको एनी टाइम कुछ भी डाउट रहेगा तो जैसे मैं पूछते रहती हूँ, तो ऐसा आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछने में कोई हर्ज नहीं है, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। हाँ वो तो सही बात है। और ये क्या है कि अभी जो विजन इन लोगों ने देखे हुए हैं, मतलब मैं भी इनसे ज्वाइन हुई थी, तो ये विजन एक्चुअली फ्यूचर का आपके लिए बहुत ब्राइट है। एक हाउस वाइफ हो, सपोज हाउस वाइफ है या कुछ काम नहीं है, तो एक साइड इनकम जनरेट होते रहेगी आप लोग के जरिए, मतलब अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको फुल टाइम कुछ काम करना है या करना है। वैसे भी व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेजते ही रहते हो लोगों को, फॉरवर्ड मैसेज, तो आप आपके ये काम कर सकते हो, उससे जरिए एक इनकम जनरेट होती रहेगी जो बहुत आपको फायदा देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कुछ तो क्वेरीज वगैरह रहेगी तो इंशाल्लाह फिर ग्रुप में पूछेंगे। जी जी ठीक है इंशाल्लाह, मैं अपना मतलब जी। लास्ट का मतलब मेरा पॉइंट देने के बाद मैं ये मतलब ये सेशन को खत्म कर देंगे हम लोग। देखो इंशाल्लाह एक जी। स्मॉल सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, जो मैंने किया हूँ। आपका कमीशन जो है कोर्स का वो 50% है। किसी की आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है तो मैम आप म्यूट कर दे। हाँ ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एक वैदिक मैथ्स का भी कोर्स चल रहा है, हिंदी में, हिंदी या उर्दू बोल सकते हो, तो उसकी 2000 फीस है। तो आपको 2000 फीस के बाद आपको सिंपल 20% के हिसाब से 400 मिलेगा, आपको सीधा सीधा कमीशन मिलेगा। अगर आप लेट से 5 स्टूडेंट्स लेकर आते हैं पर मंथ, जो 5 स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है और आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन चाहिए आपका। अगर 1 घंटा अगर आप डेडिकेशन से या डिटर्मिनेशन से आप दोगी, आप मतलब आप ठान लोगे कि नहीं मुझे करना है, तो डेफिनेटली 5 स्टूडेंट्स इज नथिंग। यानी आजकल एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब देखो मैं हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते, हमारी एक स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग हमारे लोगों को प्रमोट करेंगे आगे। वरना एफिलिएट मार्केटिंग का जो मार्केट में चल रहा है, आप खुद रिसर्च कर लो गूगल में, हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजन से लेकर फ्लिपकार्ट वगैरह, सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं वहां पे। तो हम लोग बाहर नहीं जा रहे, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लोग उससे कमाए। हमारा प्लेटफॉर्म है तो हम लोग के ही लोगों को हम लोग वो करेंगे। तो अगर आप 5 स्टूडेंट्स लेकर आते हो, 5 इनरोलमेंट्स लेकर आते हो बेसिकली, तो आप सिंपली आपको महीने के 2000 मिलते। अगर 50 लेकर आते हो तो 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी आपसे इतना हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में
कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे, मैंने आपको टैक्टिक्स तो बता दिए, जो भी हेल्प लगेगी इन बिटवीन तो आप बताए तो हम लोग हेल्प करेंगे। और जब हम अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही कोर्स है, लेकिन इंशाल्लाह जब जैसे कि हमारे पास कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 5 ऐसे हो जाएंगे और अलग अलग फीस की जैसे जरूरत हो जाएगी, तो आप जैसे अगर आप ये कोर्स में 10 स्टूडेंट्स को इनरोल कराते हो, दूसरे कोर्स में 5 स्टूडेंट्स ऐसे इनरोल कराते हो अलग अलग, तो आप 10,000 से लेकर 20,000 या 25,000 तक भी आप कमा सकते हो, इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, या उससे भी ज्यादा कर सकते हो। लेकिन आई डोंट वांट टू गिव वेरी बिग पुश टू यू, आप अपना टाइम ले ले तो उस हिसाब से आपको करना। अभी फिलहाल तो जो है वैदिक मैथ्स पे कंसंट्रेट करें, और मिनिमम जो हम लोग चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 15 अगर स्टूडेंट से आप स्टार्ट करते हो पर मंथ, तो आपको 6,000 रुपये इजीली मिल जाते हैं। और फिर जब आपको 15 का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट बढ़ा लो, क्या आज नेक्स्ट महीने मंथ मुझे 20 करने, 25 करने। और जो आप मतलब आप सोचोगे कि 15 जैसे हम लोग यूजुअली गांव में रहते हैं या छोटे सिटी में रहते हैं, तो ये ख्याल आता है कि कैसे 15 स्टूडेंट हो सकते हैं, कहाँ से लेकर आएंगे 15 स्टूडेंट। तो एक मतलब एक छोटी सी यहाँ पे बात सिमरन मैडम के भी है यहाँ पे मौजूद, वो भी वैदिक मैथ्स का कोर्स दूसरे फ्रेंचाइजी के लिए पढ़ाती है, और उनके जो स्टूडेंट्स है पर कोर्स में, तो वो 500 से ज्यादा पर कोर्स में स्टूडेंट्स रहते हैं हमेशा वैदिक मैथ्स के, सिर्फ वैदिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ। 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं, तो स्टूडेंट्स की कभी कमी नहीं होगी। सिर्फ आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान करनी है, और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट 3 मंथ में एटलीस्ट आपका मिनिमम टारगेट 25 स्टूडेंट्स का रखे, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे में, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, 1 घंटे में सिर्फ आपको सारे सोशल मीडिया आपके अकाउंट से उसके अंदर आपके मार्केटिंग मटेरियल पोस्ट करने, और जो एग्जिस्टिंग इंक्वायरीज आई है आपके पोस्ट पे उसको रिप्लाई करना है। 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है पूरे दिन में, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, जैसे मैंने पहले कहा है। और इतने कम टाइम में आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपका एग्जिस्टिंग वर्क डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अगर आप घर में हो, कोई काम नहीं है आपको, मतलब ऑब्वियसली काम नहीं, मतलब हाउसवाइफ हो तो बहुत ज्यादा काम होता है हाउसवाइफ को, तो वो भी आप डिस्टर्ब नहीं होगा इंशाल्लाह, वो डिस्टर्ब हुए बिना हम आपका जो है ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है एक फाइनल चीज, कि अगर आपके अंदर टैलेंट है टीचिंग का तो प्लीज मुझे सेपरेटली पिंग करें। अगर आप कोई कोर्स डिजाइन कर सकते हो किसी भी चीज का, अगर कोर्स डिजाइन कर सकते हो आपके अंदर अगर वो टैलेंट है टीचिंग का, तो हम लोग टीचर्स हायर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टीचर्स, तो प्लीज हमसे टच करें। कोई भी कोर्स हो, किसी भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ाना जानते हो, आपको ग्रूम करना हमारा काम है, कैसे आपको टीचिंग में आपको मतलब टेक्नोलॉजी की यूज करना, कैसे आप सेशन में आएंगे, कैसे आपका कैमरा सेट करना है, कैसे आपका स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो भी आपके वीडियोस प्रेजेंटेशन है, वो सारे कुछ हम लोग, एडिटिंग वगैरह का काम सारा कुछ हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपके अंदर टीचिंग का शौक है तो हमसे टच करें, हमसे टच में रहे इंशाल्लाह। आपको कोई ना कोई अगर कोर्स है आपके दिमाग में तो हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे, और वो कोर्स पे हम लोग काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रॉम माय साइड दिस इज इट, जज़ाकल्लाह खैर।